हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज की वीडियो नंबर है 2। हम बना रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। इस वीडियो में मैं आपको डेटाबेस स्कीमा कैसे बनाते हैं वो बनाना सिखाऊंगा और हम एक्चुअली कुछ टेबल्स भी क्रिएट करेंगे। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर देखिए ये पूरी वीडियो। और आपको डेमोस्ट्रेट करने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल का आइकॉन हिट कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। ठीक है। सो आज हम क्या करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं, हम टेबल्स क्रिएट करने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी कुछ काम करके रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैंने डेटाबेस एक्चुअली क्रिएट किया हुआ है कि कौन कौन से टेबल क्रिएट होने चाहिए इस एप्लीकेशन के लिए। इसी तरह आपको भी ऐसे क्रिएट करना चाहिए। मुझे पता है बहुत सारे लोग कमेंट्स में आएंगे, जी हमें ये एक्सेल फाइल भेज दे ज़रा भाई ठीक है, भेज देता हूँ। आप खुद थोड़ी सी कोशिश करो, फिर आपको पता चलेगा। कॉपी पेस्ट करते रहोगे तो नहीं पता चलेगा खुद से आप कोडिंग करो, डेटाबेस बनाओ, कोशिश करो तो आपको सब पता चल जाएगा। ओके, एनीवे, सो हम क्या करने वाले हैं, मैंने आपको जैसे कि बताया कि मैंने कुछ ऑलरेडी टेबल्स बना चुका हूं। और आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एडमिशन, एम्प्लॉयज़, क्लासेस, सेक्शंस, एम्प्लॉय टाइप, सेशंस, सब्जेक्ट, क्लास, स्केजुलिंग, फ़ी स्ट्रक्चर, फ़ी कलेक्शन, फ़ी बैलेंस, एग्ज़ाम कैटेगरी, और भी कुछ टेबल्स हैं, 3-4 रहते हैं, वो मैं क्रिएट कर लूँगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो डेमोस्ट्रेट करूँगा। सो चले हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये है क्या, उसके बाद हम एक्सेस में जाते हैं। सो ये टेबल का नाम है जी, ठीक है, जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर बैकग्राउंड में। और हर टेबल में फिर डिफरेंट फील्ड्स होती हैं। ओके, और हर फील्ड का एक डेटा टाइप होता है। जैसे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ डेटा टाइप्स हैं इधर, ऑटो नंबर, शॉर्ट टेक्स्ट, डेट टाइम, लुकअप विज़ार्ड, ये सब डेटा टाइप्स हैं। अब ये डेटा टाइप्स कैसे पता चला मुझे, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में है। मैं आपको डेटा टाइप एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन अगर मैं एक्सेल में वापस जाऊँ तो हम देख सकते हैं कि हर टेबल में फील्ड्स हैं और हर फील्ड का एक डेटा टाइप है। ठीक है, और मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊँगा इस टेबल का क्या मकसद है, हम टेबल क्यों बना रहे हैं, एक टेबल किस दूसरे टेबल के साथ कैसे लिंक होगा, एट्सेट्रा, सब एक्सप्लेनेशन करूँगा। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं कर देनी। बस आप इंट्रो देखते हो और उसके बाद फटाफट बंद कर देते हो। भाई मेरे इस तरह स्टैट्स पे फ़र्क पड़ता है यार तो थोड़ा सा ख्याल रखो, इतनी मेहनत करके ये वीडियोस बनाता हूँ मैं। सो थैंक यू वेरी मच जो सपोर्ट करते हैं बाय द वे। ओके, लेट्स गेट बैक टू एक्सेस। सो यहाँ पे अगर आप बिल्कुल नए हैं एक्सेस पे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा मेरी एक जो वीडियो सीरीज़ है हाउ टू मेक एप्लीकेशन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, वो ज़रूर देखिए। उसमें एक्सप्लेनेशन दी हुई है मैंने पूरी के क्या क्या एलिमेंट है, रिबन में क्या होता है, ये वो एट्सेट्रा। बट इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला क्योंकि और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो मैं क्रिएट पे जाता हूँ, क्रिएट रिबन, ये रिबन है, ये रिबन के क्रिएट बटन में जाता हूँ। एंड अगेन कुछ लोग अगर पुराना वर्जन एक्सेस का यूज़ कर रहे हैं तो उनको ये रिबन शायद ना नज़र आए, उनके लिए शायद दूसरी मेन्यूज़ हों जो साइड पे होती हैं या ऊपर। मैं तो भूल भी गया हूँ पुराने एक्सेस में कैसे आती थी वो। बट एनीवे, ये रिबन है और रिबन में डिफरेंट क्रिएट करने के लिए डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जांपल टेबल क्रिएट कर सकते हैं, क्यूरीज क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं, रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे VBA, मैक्रोज, ये सब क्रिएट कर सकते हैं, मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हैं। सो हमने अभी स्टार्ट करना है इस एरिया से। टेबल सबसे पहले क्रिएट होता है। टेबल में भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। अगर मैं यहाँ पे माउस हावर करूँ तो आप डिटेल पढ़ सकते हैं। ये ब्लैंक टेबल क्रिएट होगा। ये भी ब्लैंक टेबल है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम फील्ड्स, ऑटो फील्ड्स, जो प्राइमरी फील्ड है वो खुद टाइप करते हैं एट्सेट्रा। ये टेबल्स कुछ प्री डिफाइंड हैं जो माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट लिस्ट में होते हैं। शेयर पॉइंट लिस्ट भी एक बड़ा पावरफुल टूल है, मैं शायद उसके बारे में भी वीडियोज़ बनाऊँ फ्यूचर में। एनीवे, सो टेबल्स हम बनाते हैं। सो डेटाबेस बनाने के लिए टेबल बनाना पड़ता है, तो टेबल पे मैं क्लिक करता हूँ और ये हमारे पास डेटा शीट व्यू में टेबल ओपन हो गया। अब इसका नाम है टेबल 1, लेकिन हम जाएंगे डिज़ाइन व्यू में क्योंकि हमने ये डेटाबेस बनाना स्टार्ट करना है। सो मैं इस नाम को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये पहला टेबल हम बनाने वाले हैं, स्टूडेंट राइट एट द हार्ट। सो मैं राइट क्लिक करता हूँ, डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ तो ये मुझे पूछेगा नाम बताओ। सो हम जो मैंने कॉपी किया है नाम, वही हम नाम देंगे स्टूडेंट्स टीम। ओके, सो ये हमारा टेबल डिज़ाइन व्यू में आ गया। यहाँ हम ये वाली जो फील्ड्स हैं उसका डेटा टाइप वो क्रिएट करेंगे। सो अगर हम डेटा टाइप की बात करें तो मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँ तो देखिए डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं। शॉर्ट टेक्स्ट है, लॉन्ग टेक्स्ट है, नंबर्स,
जहाँ पे भी नंबर्स की बात आती है, लार्ज नंबर, डेट टाइम एक्सटेंडेड, ये नया है बाय द वे, लार्ज नंबर भी नया डेटा टाइप है। करेंसी, ऑटो नंबर मतलब कि एक्सेस खुद ही नंबरिंग दे देगा रिकॉर्ड को, हर रिकॉर्ड जितने भी एंटर होंगे। यस और नो, ओ एल ई ऑब्जेक्ट, मुझे ऑनेस्टली इसका सही तरह नहीं पता, लेकिन अगर आपको पता है तो मुझे बता दे कमेंट्स में। मुझे इसलिए नहीं पता क्योंकि मैंने ये कभी यूज़ किया ही नहीं है ओ एल ई ऑब्जेक्ट। हाइपरलिंक, यहाँ पे अगर आपने यूज़र को ऑप्शन देनी है कि आप यूज़र लिंक शेयर कर सकता है या कर सकती है, सो आप हाइपरलिंक फील्ड चूज़ करें डेटा टाइप में। और अटैचमेंट, अगर आपने पिक्चर्स, पीडीएफ फाइल्स, एक्सेल फाइल, कुछ भी अटैचमेंट के लिए, तो ये वाली फील्ड। कैलकुलेटेड भी हम यूज़ करेंगे, मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट टेबल्स जब हम क्रिएट करें। लुकअप विज़र्ड, ये वो होता है जो आप ड्रॉप डाउन देखते हैं ना नॉर्मली, उसके लिए लुकअप विज़र्ड का इस्तेमाल किया जाता है, तो मैं आपको डेमोस्ट्रेट करता हूँ अभी, ठीक है। ऑलराइट, तो चले हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट आईडी सबसे पहला है, तो ये हमने स्टूडेंट आईडी यहाँ पे, ये ऑटो नंबर। मैं ये चाहता हूँ कि ये एप्लीकेशन जब भी हम स्टूडेंट क्रिएट करें ऑटोमेटिकली एक यूनिक नंबर असाइन कर दें, तो उसके लिए हम ऑटो नंबर डेटा टाइप चूज़ कर रहे हैं फील्ड, ओके। फिर स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम शॉर्ट टेक्स्ट। फील्ड साइज, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 255 कैरेक्टर्स मैक्सिमम है, और इतना ही बड़ा नाम आप लिख सकते हैं फ़िलहाल। रोल नंबर, इसमें भी हम शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे, लेकिन इसका हम डेटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे और इसकी फील्ड साइज़ 25 कर देंगे। देखें, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप 255 रखेंगे ना, तो जितने भी ये कैरेक्टर है उन सब की एक स्पेस रिजर्व होती है एक्सेस में। सो अगर आपके सब फील्ड टाइप्स मैक्सिमम लिमिट पे होंगे तो आपकी एप्लीकेशन हैवी हो जाएगी, एट द एंड परफॉर्मेंस पे भी फ़र्क पड़ सकता है आई गेस। बट उससे अच्छा है कि आप उतने ही फील्ड साइज़ के कैरेक्टर रखें जितने चाहिए, बस दैट्स इट, ठीक है ना, ताकि आपकी एप्लीकेशन हैवी ना हो। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे अब हम डेट टाइम डेटा टाइप चूज़ करेंगे, और हमें, अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा ना, तो ये पूछेगा जब भी हम यहाँ पे डेट एंटर करेंगे तो पूछेगा भाई साहब टाइम भी बताओ बर्थ का। तो अनटिल अनलेस आपको ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ डेट जाननी है, तो आप यहाँ पे आएँ फॉर्मेट, और यहाँ पे आप डिफरेंट फॉर्मेट है इस फील्ड के, वो आप चूज़ कर लें, ठीक है। सो आप चाहते हैं यार मुझे ना सिर्फ डेट चाहिए, तो आप शॉर्ट डेट चूज़ कर सकते हैं, ओके। कंट्री ऑफ बर्थ, यहाँ पे हम शॉर्ट टेक्स्ट छोड़ देते हैं। कंट्री ऑफ बर्थ मतलब कि कहाँ पैदाइश हुई, यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन भी ले सकते हैं। अगर आपके पास सेपरेट टेबल है कंट्री का तो आप ड्रॉप डाउन के साथ लिंक कर सकते हैं इसको, बट मेरे पास नहीं है तो मैं शॉर्ट टेक्स्ट ही रहने दूंगा। प्लेस ऑफ बर्थ मतलब ये आई एम अज्यूमिंग कि कहाँ पैदाइश हुई थी, वहाँ कौन से स्टेट में, कौन से सिटी में, कौन से प्रोविंस में, एट्सेट्रा। जेंडर, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यूज़र को ड्रॉप डाउन मिले जेंडर में। सो ड्रॉप डाउन में उसको लाने के लिए हम जाएंगे डेटा टाइप, चूज़ करेंगे लुकअप विज़र्ड। यहाँ पे आप दो ऑप्शन आपको आती हैं, आई वांट टू लुकअप फील्ड टू गेट वैल्यूज फ्रॉम अनदर टेबल और क्यूरी, कि मतलब आप दूसरे टेबल के साथ लिंक कर सकते हैं, लेकिन दूसरी ऑप्शन है आई विल टाइप द वैल्यूज़, तो मतलब मैं खुद उसमें एंटर करूँगा। सो जेंडर में डालते हैं मेल एंड फीमेल, ओके। नेक्स्ट, लिमिट टू लिस्ट, यस, एंड फिनिश। अब यहाँ पे मेल और फीमेल के स्पेलिंग मैक्सिमम कितने होंगे, कैरेक्टर्स, मेल के स्पेलिंग के कैरेक्टर मैक्सिमम कितने होंगे, 25 भी नहीं है बट लेट्स कीप इट 25। फादर नेम, स्टूडेंट के फादर का नाम, और यहाँ पे हम शॉर्ट टेक्स्ट ही रखेंगे। सिटी, कौन से सिटी से स्टूडेंट बिलोंग करता है या करती है। टाउन, कौन से टाउन से स्टूडेंट बिलोंग करता है या करती है। एड्रेस, ऑफ कोर्स एड्रेस भी ज़रूरी होता है। स्टेटस हम 30 कैरेक्टर्स रख देते हैं। स्टेटस यही होगा एक्टिव स्टूडेंट है या इनएक्टिव स्टूडेंट है। ऐसा भी होता है ना, स्टूडेंट जब आएंगे तो वो एक्टिव हो जाएंगे हमारे डेटाबेस, हमारी एप्लीकेशन, हमारे स्कूल में, लेकिन या कॉलेज में जब वो छोड़ के जाएंगे तो वो इनएक्टिव हो जाएंगे। तो स्टेटस में एक्टिव इनएक्टिव वो हम उसके बटन्स बना लेंगे। यूज़र आईडी एंड पासवर्ड एक्चुअली मुझे नहीं चाहिए इस एप्लीकेशन में, मैंने वैसे इसमें लिख दिया है कि अगर आप मल्टीपल स्कूल्स के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं, मल्टीपल लोकेशंस के लिए बना रहे हैं एट्सेट्रा, तो फिर आप ये यूज़ कर सकते हैं। मैं एक बेसिक बना रहा हूँ, लिहाजा मैं ये यूज़ नहीं करूँगा। हाँ, मैं अपडेटेड ऑन ज़रूर करूँगा। और ये जी हमारी डेट टाइम डेटाबेस होगी।
फॉर्मेट में शॉर्ट डेट, और यहाँ पे हम रिमार्क्स का हम कॉलम रखते हैं, फील्ड रखते हैं कि अगर कोई रिमार्क्स हमने लिखने हैं, और ये हम लॉन्ग टेक्स्ट रखेंगे। देखें लॉन्ग टेक्स्ट में कोई रुकावट नहीं है इसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की, ठीक है। सो कोई भी अनलिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। सो ये हमारा पहला टेबल हमारा बन चुका है, स्टूडेंट्स टेबल, ठीक है। ग्रेट, इसको हम सेव कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टेबल है वो है एकेडमिक ईयर एंड एकेडमिक मंथ। ये ज़रूरी है क्योंकि हमने ऑफ कोर्स हर स्कूल कॉलेज का एक एकेडमिक ईयर होता है और एकेडमिक मंथ का भी इस्तेमाल होता है। तो हम जाएंगे एकेडमिक ईयर टेबल क्रिएट करेंगे आप, ओके, इनका भी इस्तेमाल होगा, आप देखेंगे एकेडमिक ईयर टी, दैट्स द नेम। और ये एकेडमिक ईयर AY मैं ऑटो नंबर की बजाय मैं नंबर फील्ड यूज़ कर सकता हूँ। इससे क्या होगा, एक्सेस ऑटोमेटिकली नंबर असाइन नहीं करेगा, एक्सेस हमें कहेगा कि आप खुद से असाइन करो वैल्यू इस फील्ड को। जैसा कि अभी आप देखिए ब्लैंक है, सो मैं इसमें ईयर टाइप कर सकता हूँ, ठीक है, 2025 एट्सेट्रा। बाद में हम एंट्रीज कर लेंगे, बट आपको मैंने ये दिखाना था कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। दैट्स इट, ये छोटा सा टेबल था। दूसरा है तीसरा टेबल है एकेडमिक मंथ। ये हम टेबल पे जाएंगे, राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू, एकेडमिक मंथ टी, और यहाँ पे हम AM एकेडमिक मंथ, यहाँ पे भी हम खुद टाइप करेंगे नंबर, और ये आ गया जी मंथ नेम, इसका हम शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे और मैक्सिमम हम 50 कैरेक्टर लिमिट कर देंगे, ओके। सो ये हो गया डन। अब हम जाते हैं नेक्स्ट टेबल, वो हम क्रिएट करेंगे एडमिशन्स के लिए। सो एडमिशन्स के लिए बेसिकली जब स्टूडेंट आएंगे, उनका एडमिशन होगा तो ही हम क्लास उनको असाइन कर सकते हैं, और ये वो एट्सेट्रा। सो एडमिशन टेबल हम क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल, राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू, एडमिशन्स टी, ओके, एडमिशन ID, ऑटो नंबर रखेंगे, ऑटोमेटिकली हम चाहते हैं कि असाइन हो जाए। एडमिशन डेट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे आके हम फॉर्मेट चूज़ करेंगे शॉर्ट डेट का। फिर उसके बाद स्टूडेंट ID, किस स्टूडेंट के लिए एडमिशन हो रहा है, सो हम इसकी नंबर फील्ड चूज़ करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे यार नंबर फील्ड भाई साहब क्यों, ये इसलिए है क्योंकि ये इस फील्ड से हम लिंक करेंगे इस टेबल को, एडमिशन्स टेबल को स्टूडेंट्स टेबल के साथ। तो अगर मैं राइट क्लिक करूँ, डिज़ाइन व्यू पे जाऊँ, देखें स्टूडेंट ID यहाँ पे भी है और स्टूडेंट ID यहाँ पे भी है। स्टूडेंट ID जो स्टूडेंट्स टेबल में है वो है प्राइमरी की, आप देख सकते हैं ये ऊपर पॉपअप, दिस फील्ड इज पार्ट ऑफ टेबल्स प्राइमरी की। स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन जिस टेबल में रिजाइड कर रही है, उस टेबल में जो स्टूडेंट ID है, उस स्टूडेंट ID को प्राइमरी की कहेंगे। और यही स्टूडेंट ID फील्ड अगर किसी और टेबल में यूज़ होगी तो उसको हम सेकेंडरी की कहेंगे, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये प्राइमरी और सेकेंडरी कीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने रिलेशनशिप जब क्रिएट करनी है डेटाबेस के, तो इन जो यूनिक कीज़ हैं उन्हीं के साथ क्रिएट करनी है। सो स्टूडेंट ID हम लिंक करेंगे इस स्टूडेंट ID के साथ, ठीक है। ये रिलेशनशिप हम क्रिएट करेंगे बाद में, ऑलराइट। सो इसलिए ये समझाना ज़रूरी था। इसी तरह एकेडमिक ईयर, ऑलराइट, इसका भी हम नंबर चूज़ करेंगे क्योंकि आप देखें एकेडमिक ईयर टेबल हमने सेपरेट क्रिएट किया हुआ है और इसका भी जो डेटा टाइप है वो नंबर है, ऑलराइट। क्लास ID कि कौन सी क्लास के लिए स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है या स्टूडेंट का एडमिशन हो रहा है, वो भी हम इसमें डिफ़ाइन करेंगे, चूज़ करेंगे डेफिनेटली, ताकि हम उस क्लास में स्टूडेंट को असाइन कर सकें। कौन सा सेक्शन, अब सेक्शन भी आप सोच रहे हैं यार सेक्शन क्या है भाई, एक क्लास है फॉर करो क्लास 9th या क्लास 5th, उसके सेक्शन होंगे ना, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, या रेड सेक्शन, ब्लू सेक्शन, या कोई और नेम दिया होता है। हर स्कूल का, हर कॉलेज का, हर इंस्टीट्यूट का डिफरेंट हिसाब होता है। सो इसलिए सेक्शन भी असाइन करेंगे, ओके। सो स्टेटस, एडमिशन का स्टेटस क्या है, शॉर्ट टेक्स्ट और 30 फील्ड साइज, स्टेटस डेट या अपडेटेड ऑन, मैं अपडेटेड ऑन ही चूज़ करता हूँ। इसमें अगेन शॉर्ट डेट डेटा टाइप, ऑलराइट। एडमिशन टेबल भी हमारा क्रिएट हो चुका है। और नेक्स्ट एम्प्लॉयज़, ये स्टाफ का टेबल है, स्टाफ की डेटाबेस इसमें हम स्टोर करेंगे। सो एम्प्लॉयज़ टी, इसमें आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब मैं थोड़ा सा स्पीड पकड़ता हूँ कि ये वीडियो लंबी ना हो। शॉर्ट टेक्स्ट, एम्प्लॉय नंबर, हर एम्प्लॉय का अपना एक नंबर होगा। सो ये भी हम लेट्स से 25 कैरेक्टर्स। एम्प्लॉय टाइप, ये हम नंबर फील्ड चूज़ करेंगे, उसकी रीज़न
कि एम्प्लॉय टाइप का एक सेपरेट टेबल होगा जो हम बनाएंगे इस टेबल के बाद। डेजिग्नेशन क्या है जी? डेट ऑफ बर्थ एम्प्लॉय की, अगेन डेट टाइम, डेटा टाइप और शॉर्ट डेट। ओके, फिर जेंडर जैसे हमने स्टूडेंट्स में बनाया था उसी तरह हम लुकअप विजिट का इस्तेमाल करेंगे। आई विल टाइप वैल्यू, नेक्स्ट यहाँ पे आएगा मेल और फीमेल। ओके, देयर वी गो, लिमिट टू लिस्ट यस। फिर उसके बाद फादर नेम, उसके बाद सिटी, कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं टीचर या स्टाफ मेंबर, टाउन, एड्रेस क्या है, उसके बाद रिमार्क्स। और रिमार्क्स में कुछ भी होता है ना, जैसे कोई भी चीज़ उस स्टाफ मेंबर के बारे में लिखनी हो। स्टेटस तो हम शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे स्टेटस का, और 30 कैरेक्टर्स हम चूज़ करेंगे। अपडेटेड ऑन डेट टाइम, इसमें हम शॉर्ट डेट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया टेबल क्रिएट। अब हम जो नेक्स्ट टेबल है वो क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय टाइप। ओके, क्रिएट टेबल, राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू, एम्प्लॉय टाइप टी। ओके, राइट, एम्प्लॉय टाइप आईडी, ये हम ऑटो नंबर ही चूज़ करेंगे। हम इजाज़त देते हैं एक्सेस को कि वो खुद से ही ऑटो नंबर इसको आईडी असाइन करें। एम्प्लॉय टाइप ये शॉर्ट टेक्स्ट रहेगा, और करेक्टर लिमिट भी सेम रख लेते हैं, मसला नहीं है। इसको हम सेव कर लेते हैं। ऑलराइट, ये हो गया जी हमारा टेबल। समझ आ रही है आपको? मैं ज़्यादा स्पीड में तो नहीं जा रहा, आई होप आपको समझ आ रही हो। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप दोबारा वीडियो को स्टार्ट से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है, मैंने भी ऐसे ही सीखा है भाई। जितनी बार आप दोबारा देखेंगे, जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा पता चलता जाएगा कि कैसे इस पे काम करना है। चलिए जी, नेक्स्ट टेबल बनाते हैं। एक्चुअली मैंने सारे टेबल नहीं बनाने, मैंने यहाँ तक टेबल बनाने इस वीडियो में। ठीक है, बाकी जो टेबल्स रहेंगे वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ऑलराइट, क्लास टेबल, क्लास आई, इसमें क्रिएट टेबल, राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू। सो हम इसका नाम रखें क्लास टी, क्लास ही है ना कि क्लासेस है भाई, क्लासेस टी। ओके, और यहाँ पे हम क्लास आईडी जो हमारी प्राइमरी की है वो देंगे। क्लास का नाम क्या होगा, उसके बाद डिवीज़न। अब डिवीज़न क्या भला है? डिवीज़न में मैंने ये नोट्स लिखे हैं, साइंस, आर्ट्स, कंप्यूटर साइंस, जनरल साइंस, यू नो कैटेगरी डिवीज़न, या स्कूल कॉलेज वर्ल्ड में शायद इसको कुछ और भी कहते हैं, बट मुझे नाम नहीं याद रहा, तो लिहाजा मैं डिवीज़न ही लिख रहा हूँ। अगर कोई मुझे करेक्शन करना चाहता तो कर ले। इसमें मैं चाहता हूँ ड्रॉप डाउन आए, और उस ड्रॉप डाउन के लिए हमें डेटा टाइप चूज़ करना पड़ेगा। लुक अप विजर्ड, आई विल टाइप वैल्यू, नेक्स्ट आई विल टाइप वैल्यू। सो साइंस फॉर एग्जाम्पल, आर्ट्स, कंप्यूटर साइंस एट्सेट्रा। ठीक है, बाकी हम इसको बाद में भी अपडेट कर सकते हैं, जो हम करेंगे डेफिनेटली। नेक्स्ट, लिमिट टू लिस्ट, यस, फ्रेश, फिनिश इट। स्टेटस अगेन 30 कैरेक्टर्स एंड अपडेटेड ऑन। ओके, यहाँ पे डेट टाइप हम चूज़ करेंगे, फॉर्मेट, और डेट, शॉर्ट डेट हमारा जो फील्ड डेटा टाइप होगा। ऑलराइट, ये भी हमारा बन गया। फिर उसके बाद हम बनाएंगे, हर क्लास में मुख्तलिफ सेक्शन होते हैं। ठीक है, ए वन क्लास कैन हैव मल्टीपल सेक्शन, मतलब क्लास 7 का सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी भी हो सकता है। क्लास 7 का सेक्शन रेड, सेक्शन ग्रीन, सेक्शन येलो, ब्लू भी हो सकता है। ट्रू, इसलिए हम सेक्शंस को अलग टेबल बनाएंगे और उसको हम लिंक करेंगे, ये क्लास आईडी और ये क्लास आईडी दोनों को। ऑलराइट, सो चलें सेक्शंस हम लेते हैं, क्रिएट टेबल, राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू, सेक्शंस टी। ओके, सेक्शन आईडी ये हम ऑटो नंबर रखेंगे, क्लास आईडी, ये क्लास आईडी सेकेंडरी की है, क्लासेस टेबल में क्लास आईडी प्राइमरी की है। ओके, सो यहाँ पे डेटा टाइप हम नंबर रखेंगे क्योंकि ये हमने लिंक करना है। सेक्शन नेम, हर सेक्शन का नेम भी होगा, रेड, ब्लू, व्हाट्सएवर। स्टेटस, और इसके हम करैक्टर्स थोड़े से कम कर लेंगे तो अच्छा है। स्टेटस के भी करैक्टर्स हम कम कर लेते हैं, और अपडेटेड ऑन। ऑलराइट, इसको हम शॉर्ट डेट फॉर्मेट चूज़ कर लेते हैं। ओके, सो सेक्शंस का टेबल भी क्रिएट हो चुका है। अब सेशन, अब ये सेशन क्या है? ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सेशन बेसिकली है
कि कौन से स्टूडेंट ने कौन से सब्जेक्ट को की क्लास को अटेंड करना है किस टाइम पे, और कौन पढ़ाएगा, वो हम स्केजुलिंग में बाद में करेंगे। बट पहले हमने ये स्केजुल बनाना है। जैसे फर्स्ट करो हमारे पास सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी है, और सब्जेक्ट है हमारे पास मैथमेटिक। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं इसको येलो कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए। सेक्शन ए फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ाना है, टीचर हमारे पास एक ही है, तो हम ये सेशन की प्लानिंग करेंगे। मसलन मैथमेटिक फॉर सेक्शन ए टीचर पढ़ाएंगे 8 to 9, ठीक है, 8 AM to 9 AM ये टीचर पढ़ाएंगे इस टाइम पे। 9 AM, नॉट पैम, वाई कीप टाइपिंग, ओके 9 AM। फिर सेक्शन बी को टीचर पढ़ाएंगे 9 AM से 10 AM, ओके। इसी तरह सेक्शन सी को मैथमेटिक्स टीचर पढ़ाएंगे 10 AM से 11 AM। समझ गया ना? तो ये वाला जो सेशंस हम क्रिएट करें, इससे हम सेशंस की प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको मैं डिलीट करता हूँ और इसको मैं वाइट कर देता हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे। ऑलराइट, सो ये हमारा टेबल हो गया था। अभी हम क्रिएट करते हैं न्यू टेबल, राइट क्लिक, डिज़ाइन व्यू एंड सेशन टी, ओके। और यहाँ पे हम आएंगे सेशन आईडी, सेक्शन नेम है, सेशन नेम होना चाहिए ना, सेशन नेम, ओके। सो पहली गलती मैंने स्पॉट कर ली है, इसको हम करेक्ट करेंगे। क्लास आईडी कौन सी क्लास के लिए है, ठीक है। सो हम इसको लिंक करेंगे क्लासेस टेबल के साथ। सो कौन सी क्लास के लिए, उसके लिए नंबर फील्ड, ऑलराइट। और उसके बाद सब्जेक्ट आईडी, कौन से सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, तो लिहाजा इसको भी हम नंबर फील्ड में कन्वर्ट करते हैं। और फिर सेक्शन, कौन सा सेक्शन है, इसको भी हम नंबर फील्ड में कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद ड्यूरेशन क्या होगा इस सेशन का, इसके लिए हम नंबर फील्ड चूज़ करते हैं, क्योंकि नंबर में हमें ड्यूरेशन मिलेगा आवर्स में, राइट। सो इसका हम जो फील्ड साइज़ है उसको हम चेंज करेंगे डबल में, राइट। बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इसको कैसे हमने करना है। उसके बाद हम स्टेटस, शॉर्ट टेक्स्ट होगा, लेकिन हम फील्ड साइज़ 30 में कन्वर्ट कर देंगे। अपडेटेड ऑन, ये डेट टाइम होगा, और शॉर्ट डेट में इसका फील्ड टाइप होगा। सो ये हो गया जी टेबल। हमारे आज की वीडियो में जो हमने टेबल क्रिएट करने थे वो हमने कर लिए हैं। बाकी जो हाफ टेबल रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और फिर हम रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, फिर जाके हमारा डेटाबेस मुकम्मल होगा। हमने कितने टेबल क्रिएट किए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टेबल हो चुके हैं क्रिएट। बाकी हम टेबल कल करेंगे, कल से मुराद के नेक्स्ट वीडियो में। सो उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। अगर नहीं भी सीखा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें यार। आप लाइक नहीं करते, लाइक नहीं करेंगे तो यूट्यूब को कैसे पता चलेगा कि ये वीडियो अच्छी है कि बुरी है। अगर नहीं आपको पसंद आई तो डिसलाइक भी कर दें, मसला नहीं है, लेकिन करें तो सही यार कुछ ना कुछ। ऑलराइट, एनीवे दैट्स इट। आज की वीडियो में यही मैंने एक्सप्लेन करना था। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल का आइकॉन भी हिट कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।